हेलो गाइस, आज हम फिबोनाची और ट्राइबोनाची सीरीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि हर एक टेस्ट में पूछी जाती है। चाहे वो कंपनी के टेस्ट हो या फिर आप किसी हैकर रैंक में टेस्ट दे रहे हो या फिर किसी भी चीज़ में जो कोडिंग से रिलेटेड है, उसमें ये दो सीरीज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑफ और काफ़ी बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं इसमें। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि फिबोनाची सीरीज कैसे आप किस तरह का लॉजिक बनाया जाए और किस तरह से उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो हमने लिया है एन इज इक्वल टू इंट इनपुट लिया है कि आप कहाँ तक फिबोनाची सीरीज चलाना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि कहाँ तक आपको टर्म प्लस करवानी है। तो उसमें पहले हम फिबोनाची सीरीज में जो लास्ट टू टर्म्स होती हैं उनको ऐड करवाते हैं, और फिर उनको ऐड कराने के बाद जो सम आता है, फिर उसमें से जो लास्ट टू लेटेस्ट बचती है फिर उनको सम करवाते हैं। इस तरह से चलता है। तो पहले जो हमारा यहाँ दे रखा है कि n इज इक्वल टू इन इनपुट, हमने n मान लो यहाँ पर ले लेते हैं कि हम 6 ले लेते हैं। ठीक है, कि हम 6 तक इसको चलाना चाहेंगे। तो जैसे कि पता है कि पहले दो टर्म्स जो होंगी वो ऑलवेज जीरो होंगी, और b जो होगा वो 1 होगा। ये भाई ये तो कॉमन है, क्योंकि जो पहली जो हमारी टर्म्स होती है वो 0 1 ही होती है। इससे पीछे हम माइनस में नहीं लेते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं। तो जो a की वैल्यू है वो 0 और b की वैल्यू 1 रहेगी हर एक केस में। चाहे आप कोई भी केस ले लो, अगर नहीं दे रखी है तो आपको खुद ये एज्यूम करनी पड़ेगी कि हम a 0 ले रहे हैं, b 1 ले रहे हैं। हालांकि क्वेश्चन में दे रखा होता है, बट अगर नहीं दे रखा है तो आप इसको ले सकते हैं। a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1। वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं, कोई वो नहीं है। तो यहाँ पर a की वैल्यू 0, b इक्वल टू 1 है, और हमने जो सीरीज रेंज तक चलानी है वो 6 तक चलानी है। तो मैंने यहाँ पर इनिशियल वैल्यू वैसे डिफाइन कर रखी है 1 से लेके n तक। आप चाहे तो, अगर आप 1 यूज नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो फॉर लूप है वो 0 इनिशियल एज अ डिफॉल्ट वैल्यू लेता है। बट मैंने यहाँ डिफाइन कर रखी है, तो यहाँ पर ये सारा कितना बजे तक चलेगा। एक चलेगा, फिर दो चलेगा, फिर तीन चलेगा, चार और पाँच। छः नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे जो n-1 टर्म तक चलती है फॉर लूप। कहने का मतलब ये है कि अगर 6 है तो 5 चलेगी, अगर 7 है तो 6 चलेगी। n-1, 6 - 1 5, 7 - 1 6। तो जैसे यहाँ पर मान लो 8 है तो 1 से लेके 7 तक चलेगा। इस तरह के फॉर लूप चलाते हैं। तो जैसे कि पहले तो हमने a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1 ले रखा है। ये इनिशियल है, डिफॉल्ट है, ये आपको लेना ही लेना है। अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो आपको एज्यूम करके चलना है कि पहली वैल्यू जो है 0 है और b इक्वल टू 1 है। तो हम फिबोनाची सीरीज में पहले दो टर्म्स का प्लस करते हैं। तो जैसे 0 और +1 कितना आ गया, 1 आ गया। 1 आ गया, मतलब कि हमारा जो पहला लूप है वो चल पड़ा है। ठीक है, पहला लूप चल पड़ा है। अब दूसरे में क्या होगा। अब लेटेस्ट, पहले a इक्वल टू 0 था, b इक्वल टू 1 है। अब c, हमने ये जो न्यू टर्म है वो c में स्टोर कर दिया, मतलब कि c इक्वल टू 1 बन चुका है, और एक लूप भी चल चुका है। तो अब जो हमारी जो लेटेस्ट पिछली दो वैल्यू है हम उसको लेंगे। लेटेस्ट अब दो कौन सी है भाई, बी और सी है। ठीक है, ये जो नई निकल के आई और बी में जो वैल्यू थी, है ना। तो तो अब क्या हो गया, अब सीरीज कैसे बन गई। और हम इस वैल्यू को अब स्टोर भी करेंगे। स्टोर कैसे करेंगे कि अब जो बी की वैल्यू है वो ए में डाल देंगे। ठीक है, और जो सी की वैल्यू है वो बी में डाल देंगे। तो अब ए की वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई, और सी की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई। अब आप सोच रहे होंगे बी की वैल्यू तो 1 ही थी। भाई 1 पहले थी, बट अब फिर से 1 हुई है, क्योंकि अब सी की जो वैल्यू है वो 1 ही है। अगर 2 होती तो बी की वैल्यू 2 होती, हम आगे जाके देखेंगे। तो अब बी की वैल्यू, भाई ए की वैल्यू 1 हो गई है। ए की वैल्यू जो है 1 हो चुकी है, और बी की वैल्यू भी 1 हो चुकी है।
ए की वैल्यू वन कैसे हुई? क्योंकि हमने बी की जो वैल्यू थी वो स्टोर करवा दी है ए के अंदर। और और ये सी जो निकल के आया, ये सी है भाई, ठीक है ना, ये सी है। इसकी वैल्यू भी हमने स्टोर करवा दी है। तो अब लेटेस्ट वैल्यू कौन सी आई? ए इजिकल टू वन और बी इजिकल टू वन। फिर से लूप चलेगा, लूप चलेगा तो वन प्लस वन कितना हो जाएगा? ये टू हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया दूसरा लूप। ठीक है, पहला चला दिया, दूसरा चला दिया। ठीक है, फिर से वैल्यू फिर से वैल्यू स्टोर होंगी, फिर से वैल्यू स्टोर होंगी। फिर से वैल्यू स्टोर होंगी तो अब लेटेस्ट वैल्यू होगी। अब ए के अंदर क्या आएगा? ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? वन। और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? टू। ठीक है, समझ आ रहा है? क्योंकि अब ये सी की जो वैल्यू थी, ये वाली, ये बी में स्टोर हो गई है। ठीक है, तो अब जो वैल्यू बन चुकी है वो ए की वन होगी और बी की टू हो चुकी है। तो अगली बार जब सम आइट्रेशन होगी, जब आइट्रेशन होगी अगली बार, तो क्या होगा? तो वन प्लस टू होगा, जो कि थ्री बन जाएगा। ठीक है, तो हमें जो पिछली लेटेस्ट वैल्यू है वो बन चुकी है। तो आप देखोगे पिछली लेटेस्ट वैल्यू जो थी, अगर आप इसी में दिखा देता हूं मैं, पिछली लेटेस्ट वैल्यू अब ये बन गई थी और ये बन गई थी। अब लेटेस्ट वैल्यू क्या बनेगी? अब लेटेस्ट वैल्यू बनेगी टू बनेगी और थ्री बनेगी। कहने का मतलब है कि अब टू आएगा और अब थ्री प्लस करेंगे और ये फाइव आ जाएगा। कहने का मतलब कि अब ए की वैल्यू जो है वो टू हो चुकी है और बी की वैल्यू थ्री हो चुकी है। ठीक है, जो लेटेस्ट टर्म है वो लेनी है। इस तरह से फाइव हो गया। अब फाइव के बाद लेटेस्ट कौन सी है? थ्री और फाइव। फाइव प्लस थ्री कितना हो गया? एट हो गया। ठीक है, तो हमारे लूप चल पड़े सारे तीन। ये चौथा लूप था, ये पांचवा लूप था। ठीक है, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हमारे डिफॉल्ट वैल्यू थे जीरो और वन। उनको उसको प्लस किया तो वन आ गया। तो हमने क्या किया? बी की वैल्यू में ए बी की वैल्यू जो वन थी उसको ए में स्टोर कर दिया। जब पहला लूप हमारा चल पड़ा और जो बी, अब जो सी की वैल्यू जो नहीं आई थी, जो हमने प्लस की, वो हमने बी में स्टोर कर दी। हर बार हम ए और बी की वैल्यू नई नई स्टोर करते जाएंगे जो आती जाएगी। फिर क्या हुआ? जो हमने लास्ट ये टर्म थी वन और ये वन, वन प्लस वन टू हो गया। अब हमने क्या किया? ये जो वैल्यू थी ए में स्टोर कर दी और ये जो टू निकल के आई जो हमारे सी में स्टोर हो रही है वो हमने बी में कर दी। उसके बाद हमने ये वाली वैल्यू ले ली लास्ट, दो टर्म जो लेटेस्ट थी, वन और टू, वन और प्लस टू कर दिया, थ्री आ गया। टू की वैल्यू किस में स्टोर कर दी? ए में स्टोर कर दी। और सी की जो वैल्यू थी नहीं, वो बी में स्टोर कर दी। तो टू प्लस थ्री, टू और थ्री स्टोर हो गए। अगली बार जब हमारा सम होगा सी ए प्लस बी, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा टू प्लस थ्री इजिकल फाइव। अब लेटेस्ट कौन सी है भाई? लेटेस्ट भाई थ्री और फाइव है। ठीक है, और फाइव प्लस थ्री कितना हो गया? एट हो जाएगा। इस तरह से हर एक वक्त जो हमारी वैल्यूज है वो स्टोर होती जाएंगी। बी की वैल्यू ए में स्टोर होती जाएगी और सी की वैल्यू ए बी में स्टोर होती जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से फिबोनाची सीरीज है। अगर इसमें हम लेते हैं, इसमें वैल्यू हम डालते हैं सिक्स की, हम वन से लेके सिक्स, वन हमारी इनिशियल वैल्यू है और एन माइनस वन तक चला रहे हैं। तो कितना आएगा? पहले आएगा वन, जैसा हमने यहाँ लिखा था, पहले आएगा वन, फिर आएगा टू, फिर आएगा थ्री, और फिर आएगा फाइव, और फिर आएगा एट। ये आइट्रेशन है जो आप ये वन टू थ्री फोर देख रहे हो, ये आइट्रेशन है। पहला लूप, दूसरा लूप, तीसरा लूप, चौथा लूप, पांचवा लूप। वैल्यूज ये है वन, टू, थ्री, फाइव और एट। ठीक है, इस तरह से फिबोनाची सीरीज जो है काम करती है। अब दूसरा, जो दूसरा जो क्वेश्चन में मोस्टली पूछा जाता है टेस्ट में, वो है ट्रिबोनाची से, ट्रिबोनाची सीरीज जो है। तो उसमें उसमें भी हमने पहले हम जो है एन वैल्यू लेंगे कि कहाँ तक हम निकालना चाहते हैं। तो ट्रिबोनाची में सबसे पहले जो सीरीज होती है, जो पहली वैल्यू होती है, टी इजिकल टू जीरो होती है। ठीक है, कोई इसमें साइंस नहीं है। पहली टर्म जीरो होगी, सबको पता है। दूसरी टर्म वन होगी
और तीसरी टर्म में थोड़ा कंफ्यूज होंगे बंदे कि तीसरी टर्म कैसे वन होगी। भाई 0 प्लस जो वन है वो वन होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम जो दूसरी टर्म है उसको भी वन लेते हैं, ना कि 2 3 4 5। तो ये रीजन है। पहली टर्म जीरो होगी, सबको पता है। दूसरी बात, जो दूसरी टर्म होगी वन होगी। तीसरी जो टर्म होगी वो भी वन होगी, क्योंकि 0 प्लस 1 वन होता है। ठीक है, तो लूप चलाया। लूप कितना, लूप हम कहाँ तक चला रहे हैं? 3 तक चला रहे हैं, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। ठीक है, 3 लूप चलाएंगे। ठीक है, अगर मान लो कि आपने वन ही एक ही लूप चलाया, तो भाई ये वैल्यू आपको जीरो दे देगा। ये कंडीशन हमने पहले लगा रखी है, इफ एन इज इक्वल टू जीरो। अगर आपने लिखा कि वैल्यू जो है 1 या 2 हो जाए, है ना, तो उसके लिए भी हमने कंडीशन लगा रखी है कि अगर n की वैल्यू 1 है या 2 है, तो भी वो वैल्यू वहां पर उस कंडीशन में जाए और t इज इक्वल टू वन दे दे। और ये हमने t इज इक्वल टू वन की जगह t इज इक्वल टू टू भी दे सकते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, इसीलिए हमने इस तरह से लिखा हुआ है। बट अगर n इज इक्वल टू थ्री आ जाए, भाई अब 3 आ गया है, ठीक है, तो फिर अब हमें आगे एक और कंडीशन बनानी पड़ेगी, जिसमें हमें हमेशा ही जो हम n की वैल्यू दे रहे हैं उससे एक वैल्यू आगे लेंगे। एक वैल्यू इसलिए लेंगे आगे, क्योंकि फोर लूप जो है वो n-1 तक चलता है। अगर 3 से लेकर 3 तक चलाएंगे तो लूप नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसलिए कंडीशन लगा रखी है कि जो रेंज है हमारी, जो रेंज है 3 से लेके n+1 है, कहने का मतलब 3 से लेके ये 4 तक चलेंगे। ठीक है, तो अब t2 की वैल्यू क्या थी? 1 थी, कर दिया 1। उसके बाद t1 की वैल्यू क्या थी? 1 थी। ठीक है, और t0 की 0 थी। तो tj की जो वैल्यू बन गई, जो tj हमारा आया है, वो आया है 2। तो ये क्या है? यही आंसर है, क्योंकि हमने 3 तक ही लूप चलाया था। ठीक है, अब मान लो कि भाई, हमें ना क्या बोलते, फोर्थ, चौथे, 4 तक चलाना है लूप। ठीक है भाई, चला देते हैं। ये तो तीसरा हमारा लूप था, अब हम 4 तक चलाएंगे। अब जो लेटेस्ट 3 वैल्यूज हैं, जैसे हम पहले लास्ट की 2 वैल्यूज पिछले वाले फिबोनाची में सीरीज में स्टोर कर रहे थे, अब इसमें लेटेस्ट कौन सी बन गई? लेटेस्ट लास्ट की 3 कौन सी बन गई? ये और ये। ठीक है, तो ये वैल्यूज अब स्टोर भी तो करनी पड़ेगी। कौन से वेरिएबल्स है हमारे पास? जो T2 में है वो आ जाएगी 2। टू वैल्यू स्टोर हो जाएगी, क्योंकि ये लेटेस्ट निकली है ना हमारी। और T1 में जो है वो 1 आ जाएगी, और T0 में 1 आ जाएगी, क्योंकि लास्ट की जो 3 लेटेस्ट है वो ये वाली है, ये और ये। ठीक है, फिर अगली बार जब ये फोर्थ लूप चलेगा, फोर्थ लूप जब चलेगा, तो 2 + 1 + 1 कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, इस तरह से ये सीरीज चलती है। तो यहाँ पर भी चला के देख लेते हैं। वैल्यू हमने पहले 3 दी, आंसर कितना आया? 2 आया। अब आपने बोला था कि हम 4 तक चलाएंगे, चला दी, तो कितना आया आंसर? 4 आया। 4 करने के बाद अगर चलो मान लो आगे एक और सीरीज चला देते हैं, तो अब लेटेस्ट वैल्यू स्टोर कौन सी होगी? 4 होंगी, क्योंकि ये अभी हमारी लेटेस्ट निकल के आई है। नया यूज कर लेते हैं। 4 हमारा लेटेस्ट अभी नया निकल गया है, उसके बाद 2 लेटेस्ट पिछले वाला निकल गया था ना, 2। 2 वैल्यू है, और एक 1। तो वैल्यू क्या आएगी? 4 + 2 + 1, 4 5 6 7। और ये कब होगा? जब आपकी n की वैल्यू 5 होगी। ठीक है, तो अगर n की वैल्यू हम 5 डालेंगे यहाँ, तो क्या आएगा? 7 आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है फिबोनाची और ट्रिबोनाची सीरीज, जो इंटरव्यू लेवल पे पूछी जाती है। थैंक यू।